Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, क्वेश्चन नंबर 5 में थे, चैप्टर नंबर 5 में थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, और एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी थी आपकी, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी 2 डिस्कस हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना था, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल कंटिन्यू। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, सो इवेपोरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है एक सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, सो एक सॉल्ट वाला आपको सी वाटर से सॉल्ट फॉर्म्ड करने का इवेपोरेशन प्रोसेस से पता होगा। ठीक है, तो उसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक, कहाँ चला गया, ये भी इवेपोरेशन प्रोसेस है। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, salt can be separated by evaporation from salt water when water evaporates gradually and leaves behind a white solid that is the salt in the dish. Okay, so या तो ये लिख सकते हैं, या इसका आंसर आप इस इवेपोरेशन जो लिखा है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉलिड इन अ लिक्विड। इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, so question number 4, if you apply perfume after some time the same can be smelled in any part of the room, why? Okay, इस क्वेश्चंस पे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर्स कुछ और है। ठीक है, गैसेस से रिलेटेड है, क्योंकि एयर जो परफ्यूम की जो स्मेल है और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फॉर अवे होते हैं। ठीक है, और एक प्लेस पे दूसरी प्लेस तक रैंडम मोशंस के थ्रू बहुत तेज़ी से इधर उधर कर पाते हैं। ठीक है, तो परफ्यूम की स्मेल इसी वजह से एयर की हेल्प से रैंडम मोशंस, जो गैस का रैंडम मोशंस पार्टिकल्स का जो है उसके थ्रू वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर और ऑल रूम्स में, ठीक है, फुल रूम्स में उसकी स्मेल फैल जाती है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको लीव कर दें। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशंस आपको ये बता लिखा है, द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम इट्स वेपर और गैसियस स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो कंडेंसेशंस का आंसर आपको बता दिया गया है, पेज नंबर 68 पर कंडेंसेशन प्रोसेस है, आराम से देख के उसे नोट कर लें। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल वाले आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आंसर दी फॉलोइंग इन डिटेल्स। ओके, ये तो शॉर्ट आंसर्स थे, ये थोड़े डिटेल में है, कोई भी टफ नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विनोइंग एंड सीविंग। ठीक है, सो विनोइंग और सीविंग प्रोसेस जो है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में या तो पैराग्राफ वाइज छोटे छोटे लिख देंगे। विनोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन बाय विंड। पहला पॉइंट वाइज लिखिए, ये पहला पॉइंट हो गया, और फर्स्ट पॉइंट सीविंग का क्या होगा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विच डिफर इन साइज। ओके, the mixture of grains and husk is made to fall down from a height. The grains being heavier fall down vertically and form a heap, while the lighter husk is carried away by the wind. Okay,
और इसमें क्या होगा, सीविंग इज यूज टू सेपरेट व्हीट फ्लोर फ्रॉम व्हीट बैरन। ठीक है ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। और अगर पैराग्राफ वाइज नोट करना है तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं एक ही साथ। विनोइंग इज द प्रोसेस इन विच हैवियर ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क बाय विंड। सीविंग इज अ प्रोसेस इन विच बिगर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स। चाहे आप ऐसे भी अलग अलग इसका आंसर दे सकते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग दीजिए, ज़्यादा सेफ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मिक्सचर। ठीक है, सो मिक्सचर के मीन्स क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करते हो, कंटेन करते हो। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मटेरियल्स विच कंटेन वन और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है भाई, ग्रेन और हस्क का जो रेशियो था क्या कोई फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग था क्या? ठीक है, तो इसमें कोई रेशियो नहीं होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लोडिंग में दिक्कत होगी। सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। ओके, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का जो मिक्सचर का जो वो है वो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अ मिक्सचर इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट्स of the mixture are uniformly distributed and the particles of the components are not visible। ठीक है, इसको छोटा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिक्सचर इन विच the particles of the components are not visible। okay, the different components। ठीक है, a mixture in which the particles of the components are not visible, okay, is called a homogeneous mixture। और examples of homogeneous mixture ये दिए गए हैं, solutions of salt and sugar in water। ठीक है, और heterogeneous mixture, a mixture in which the various components of the mixture are not uniformly distributed and the different particles of the components are clearly visible, is called a heterogeneous मिक्सचर। एग्जाम्पल, चॉक पाउडर इन वाटर। इसका दूसरा अगर टाइप लिखना है तो वो भी नोट कर लें, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट आर विजिबल इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑयल एंड वाटर का भी लिख सकते हैं और चॉक पाउडर इन वाटर का भी लिख सकते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।